बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। आप सबको मसीह यीशु में शालोम। आज की पहली तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल के खत में से ली गई है और तस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम और उसका 4 बाब 13वीं आयत से लेकर 18वीं आयत। मेरे अज़ीज़ों, मौत एक अटल हकीकत है। इंसान जो भी पैदा होता है उसने एक ना एक दिन इस दुनिया से कूच करके जाना है। मसीही दुनिया में मौत का मफ़हूम यकसर बदल गया है कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की और वो मुर्दों में से जी उठा और वो मौत पर गालिब आया। और इसी तरह से जब हम मसीह यीशु पर ईमान लेकर आते हैं तो हम मरते नहीं बल्कि हम सोते हैं। और आज की इसी ख़त में पौलुस रसूल जो है वो कहते हैं कि तुम उनसे नावाकिफ़ ना रहो कि जो सो गए हैं। जिस्मानी मौत हमारा आखिर नहीं बल्कि ये एक हालत है। तमाम मसीही एक दिन जी उठेंगे क्योंकि हम क़यामत पर यकीन रखते हैं। हमारे नज़दीक मरना मौत नहीं बल्कि हम सोते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दस यूहन्ना की अंजील और उसके 11वें बाब की 11वीं आयत में कहा है कि हम अपने दोस्त लाजर के पास जाते हैं जो सो गया है। और इसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह याईर से कहते हैं कि तेरी बेटी मरी नहीं बल्कि सोती है। इसी तरह से आज की जो अंजील मुकद्दस है, मुकद्दस लूका की अंजील और उसका 6 बाब वहाँ से ली गई है और लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने दस्तूर के मुताबिक हैकल में गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने इशाया नबी का तुमार पेश किया। और खुदावंद यीशु मसीह ने तमाम लोगों को खुशखबरी दी कि मैं इसलिए आया हूँ कि मैं कैदियों को रिहाई दूँ, इसलिए आया हूँ कि बीमारों और कुचले हुओं के साथ हूँ और उनकी मदद करूँ और मौत पर गालिब हूँ। और मेरे अज़ीज़ों, आज जब हम खुदावंद के कलाम को सीखते हैं, आज की तिलावतों पर गौर करते हैं, तो हमें सबक ये मिलता है मेरे लिए और आपके लिए कि हमने खुदा के हुक्मों पर अमल करना है। मौत हमारा कुछ नहीं कर सकती क्योंकि हम खुदावंद यीशु मसीह में सो जाते हैं। और लिखा है कि तुम उनसे नावाकिफ़ ना रहो जो मसीह यीशु पर ईमान रखते हुए सो गए हैं। तो हमारी वाकफियत अपने मरहूमीन के साथ इस तरह से है कि जब हम उनके लिए दुआ करते हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे।